जितना लगाएंगे उतना कमा सकते हैं। इसमें देखें, इसमें नुकसान तो होना नहीं है, जो होगा वो इसी में से आपने पूरा करना है। मेरे माशाल्लाह 6 भी आते हैं, 7 भी आते हैं। अगर आपको पहला क्लच आएगा तो आपका प्रॉफिट पूरा हो जाता। मेरे पास फोस्टर पेयर आप मानेंगे सिर्फ 1 या 2 है, और मेरे पास 50+ बर्ड्स हैं। माशाल्लाह। ऑनलाइन सेल करते हैं, ग्रुप्स वगैरह हैं, वहाँ पे आप पोस्ट डाल दें तो ये नहीं होता कि कोई बच्चा बच गया है, सेल हो जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर अगर आप कोई बाहर से बर्ड लेके आ रहे हैं तो आप उसको क्वारंटाइन कराएं। तो हम कभी किसी शॉप वगैरह से नहीं लेके आए, ब्रीडर से लेके आते हैं। हम खुद सेटअप विजिट करते हैं। आँखों की बीमारी होती है या फिर ये क्या कहते हैं, मोशन वगैरह हो जाते हैं। पेयर थोड़े ज़्यादा लगाएं क्योंकि इश्यूज़ आ जाते हैं, रखना नहीं आता, आपको बर्ड्स कीपिंग नहीं आती। अच्छा, जो बिल्कुल लर्न करना स्टार्ट करें तो वो तो बिल्कुल ये फिशर वगैरह लगाएंगे और उसके बाद वो बढ़ाते जाएं। उनको टाइम दें, उन पे लेबल ना लगा दें कि मेरी तरह। मैंने भी एक बर्ड को लगाया लेबल के, ये नहीं करा। लेडीज़ को ज़रूर आना चाहिए इस फील्ड में। इस तरह उनकी हस्बैंड की भी हेल्प हो जाती है, घर की भी हेल्प हो जाती है, और बेकार बातों से बची रहती हैं, और उनका दिन भी अच्छा गुजर जाता है। और इनकी तो इतनी मज़े की सूदिंग सी आवाज़ होती है तो उनको डिप्रेशन भी नहीं होता। अस्सलामुअलैकुम, दिस इज मोहम्मद अरफान एग्रीकल्चरस। आज हम आए हैं लाहौर में आपको विजिट करवाने के लिए साइमा आपी का लव बर्ड का सेटअप। साइमा आपी माशाल्लाह से पिछले 3 साल से लव बर्ड को ब्रीड करवा रही है। उनके पास माशाल्लाह से 50 पेयर अवेलेबल है लव बर्ड के डिफरेंट म्यूटेशन में। आए साइमा आपी से बात करते हैं, जानते हैं इनकी जर्नी के बारे में। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपी कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अभी सबसे पहले ये बताएं आपकी जर्नी स्टार्ट कहाँ से हुई है लव बर्ड की हॉबी में? जर्नी स्टार्ट कहाँ से हुई? 2019 से स्टार्ट हुई, जब ये कोविड का टाइम था तो तब से स्टार्ट हुई। और बिल्कुल हस्बैंड ले आए पेयर एक तो उठा के कि ये जी हमने इनका करना है। फिर उसके साथ उनके फोस्टर पेयर आए, उनको ये बोर हो रहे हैं, 2-1 पेयर और आ गए, तो बस इस तरह से स्टार्ट हुआ। तो आपने स्टार्टअप इन्वेस्टमेंट कितनी की थी आपने? हस्बैंड लाए थे, इतना बिल्कुल क्लियर तो नहीं याद है, लेकिन मेरा ख्याल 5 to 10 लाख के बीच में ही था। तो आप डर नहीं लगा कि जानदार चीज़ एक्सपायर हो जाएगी तो इन्वेस्टमेंट इतनी ज़्यादा कर रहे हैं? नहीं, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने इसके ऊपर वर्किंग बहुत की थी। उन्होंने पहले पूरा फरवरी से लेकर सितंबर तक उन्होंने बहुत सारी वीडियोस देखी बड़े बड़े ब्रीडर्स की, और फिर उसके बाद उनकी फुल इसके ऊपर उन्होंने वर्किंग करके, और फिर बचपन से उन्होंने रखे भी हुए थे, तो इसलिए उनको मुझे पता था और उनको भी कॉन्फिडेंस था कि वो कर लेंगे। तो आप ये मेंटोर कौन है आपके या आपके हस्बैंड के? आपने किससे बर्ड्स कीपिंग किसे सीखी है? जो मगर लव बर्ड्स में तो आजकल बड़ी म्यूटेशन आ रही है, तो आप किसे मेंटोर मानती हैं, किसे सीखा आपने? उन्होंने खुद ही सीखा है, खुद ही उन्होंने किया है। लेकिन कोई मसला आ जाता है तो हम उमर ताहिर भाई से पूछ लेते हैं, और मुझे अब कोई मसला आ जाता है तो मैं वैसे लियाज साहब से पूछ लेती हूँ, व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं उनके। तो आप एज अ लेडीज आपको किन किन डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ता है? एज सच तो कोई डिफ़िकल्टी का सामना नहीं करना पड़ा, सिर्फ सेल करने में होता है, बाकी तो कोई एज सच नहीं है। सेल करने में क्या डिफिकल्टीज आती हैं आपको? सेल करने में डिफ़िकल्टी मुझे उस तरह से कोई ख़ास इसमें नहीं आई, लेकिन आना लोगों का और उनका लाइक पूछ के और वो पीछे हट जाते हैं, प्राइस पूछ के और फिर नहीं आते हैं, वो इस तरह से हुआ है। ठीक ठीक। तो आप ये मेन किस म्यूटेशन पर वर्क कर रही हैं? आजकल जो हम कर रहे हैं वो डाइल्यूट अपलाइन और पेल फेलो अपलाइन और इनके स्प्लिट्स, और इन्हीं में ही हम आगे अब कर रहे हैं। तो फ्यूचर गोल आपका क्या है लव बर्ड में? अभी तक यहीं तक ही रहना है, अभी से आगे देखेंगे इंशाल्लाह। तो आप ये बताएं बर्ड्स का बिजनेस कैसा लगा आपको? आप 3 साल से कर रही हैं आप इसे। बहुत अच्छा, बहुत सूदिंग है, बहुत मज़े का है, अभी तक तो सही जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप ये बर्ड्स ब्रीडिंग करना कब स्टार्ट करते हैं और कब एंड करते हैं? अगर आप पूछें कि किस मंथ से स्टार्ट करते हैं, तो मेरे ख्याल से मैं जो बॉक्सेस लगाती हूँ वो नवंबर से शुरू करती हूँ और अप्रैल तक, मार्च अप्रैल तक, मौसम के हिसाब से। तो आप ये अच्छी ब्रीड लेने के लिए बर्ड्स की सिलेक्शन कैसे करना चाहिए? कैसा बर्ड हमारा होना चाहिए जो कि अच्छी ब्रीड करेगा? उसकी एज पूरी हो जी, उसकी एज पूरी होनी चाहिए, हेल्दी होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए। ब्रीडिंग एज क्या है आपकी इनकी? ब्रीडिंग एज साल से ऊपर, 12-14 महीने से ऊपर। तो अगर कोई 7-8 महीने का परिंदा वो ब्रीड कर सकता है?
जो एक्टिविटी शो कर रहा हो तो वो कर सकता है, लेकिन हमारा एक रूल है कि हमने साल से छोटा नहीं लगाना। तो आप ये लव बर्ड्स एवरेज कितनी एज तक ब्रीड करते रहते हैं? 8 साल तक, शायद 8-10 साल तक। तो अभी बेस्ट वेजिटेबल्स कौन से हैं जो कि नहीं इस्तेमाल करवाने चाहिए बर्ड्स को? देखें, वेजिटेबल्स में गाजर, पालक और कैप्सिकम, शिमला मिर्च, और गर्मियों में कद्दू, ये मैं लाजमी डालती हूँ। तो आप ये साल में कितने क्लच कर रहे होते हैं, क्लच में कितने इनके बच्चे आ रहे होते हैं? एक्चुअली हम लोग ज़्यादा नहीं लेते, हम लोग सिर्फ 3 लेते हैं। अगर किसी का फोस्टर किया भी है, क्योंकि मेरे पास फोस्टर पेयर आप मानेंगे सिर्फ 1 या 2 है, और मेरे पास 50+ बर्ड्स हैं माशाल्लाह। तो हम लोग क्योंकि शौक़ ज़्यादा है, और बाकी इतना वो ये नहीं है, लालच कम है, शौक़ ज़्यादा है, तो और हेल्थ का भी है उनका, तो हम लोग सिर्फ 3 क्लच लेते हैं। और एक क्लच में आप कितने बच्चे आ जाते हैं एवरेज? मेरे माशाल्लाह 6 भी आते हैं, 7 भी आते हैं माशाल्लाह। तो आप भी अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से क्या कहती हैं, अर्निंग कितनी कर सकते हैं लव बर्ड फार्मिंग से हम? जितना लगाएंगे उतना कमा सकते हैं। इसमें देखें, इसमें नुकसान तो होना नहीं है, जो होगा वो इसी में से आपने पूरा करना है, तो इसमें कोई ऐसा जितना नुकसान नहीं है, और प्रॉफिट ही है, और आपको पहला क्लच आएगा तो आपका प्रॉफिट पूरा हो जाता है। तो अभी कुछ रेट बताएंगे कि एक बच्चा कितने रुपए का सेल हो जाता है? अगर अल्बाइनो रेड आइज की बात लेते हैं या ब्लैक आइज की लेते हैं, वो कितने रुपए का बच्चा सेल हो जाता है? देखें, जो मैंने सेल किया हुआ है, मैंने अल्बाइनो स्प्लिट जो है, स्प्लिट ऑफ रेड आई, वो मैंने सेल किया हुआ 7000 में। और जो रेड आइज है उसका रेट क्या जा सकता है? मेरे पास रेड आई नहीं था, मैंने स्प्लिट टू रेड आई लगाया हुआ था, तो उसमें मेरे स्प्लिट ही आए थे। तो अब इनका बच्चा कितनी देर में अडल्ट होता है? कितनी देर में सेल्फ होता है? सेल्फ हो जाता है। कितनी देर में सेल्फ होता है? ये हो जाता है 2 मंथ्स का। तो आप इस सेल कहाँ पे करती हैं? ऑनलाइन करती हैं सेल, या मार्केट में जाकर करती हैं, कि कैसे की सेल करती हैं, मैनेज कैसे करती हैं? ऑनलाइन सेल करते हैं, ग्रुप्स वगैरह हैं, वहाँ पे आप पोस्ट डाल दें तो ये नहीं होता कि कोई बच्चा बच गया, सेल हो जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब फर्टिलिटी रेशो क्या है इन लव बर्ड्स में? मेरे पास कोई इनफर्टिलिटी वो नहीं आई किसी की भी, अल्हम्दुलिल्लाह सारे ही सही निकले। एक हमारे पास था, मैं बताना चाहूँगी कि वो काफ़ी देर हमने उसको 2 साल रख लिया, और हमें था कि ये नहीं वो चल रहा, तो मेरी सिस्टर इन लॉ ले गई, कह रही इतना खूबसूरत है, ये मुझे दे दें, आपसे नहीं हो रहा, तो वो मैंने उसको किसी के साथ पेयर ही नहीं किया था। उसको मैंने पेयर किया 2-3 बार, और एग्स ले हुए और वो सही नहीं आए, तो फिर वो ले गई और उन्होंने उसका किया, उसको कोई ब्रीडिंग एड ऑयल वगैरह उसको दिए, गुड ऑयल्स, और उनसे माशाल्लाह अब उनके 4 चिक्स हैं माशाल्लाह। तो आप हैचिंग ड्यूरेशन क्या है, कितनी देर में अंडा से बच्चा निकलता है इसका? 21 से 25 दिन। मौसम अफेक्ट करता है कि सर्दियों गर्मियों में कोई मसला वगैरह? बिल्कुल करता है। मौसम जो है वो आपको इनका टेम्परेचर कंट्रोल रखना पड़ता है। तकरीबन कितना टेम्परेचर देना चाहिए हमें शेड में? अगर विंटर की बात करें तो विंटर में हमारा 18 तक, 15 to 18। हाँ, मेरा इससे कम भी गया और अल्हम्दुलिल्लाह सर्वाइव किए हैं। और हाँ जी, और गर्मियों में भी आपका इतना 18-19। तो आपके कुछ बर्ड्स के अंडे वगैरह ख़राब हो जाते हैं, उसकी रीज़न क्या होती है? देखें, डिफरेंट चीज़ें हैं इसमें। आपका जो है वेंटिलेशन आ जाती है इसमें, आपका लोग बहुत ज़्यादा जो है वो ये मल्टीविटामिन्स वगैरह और ये मेडिसिन वगैरह यूज़ करते हैं, उससे भी हो जाता है। आपकी सफाई नहीं अच्छी हुई, उससे भी हो जाता है। बैक्टीरियाज वगैरह होंगे, उससे भी होगा। तो डिफरेंट रीजंस। तो अभी हम अपने शेड को किस तरह मैनेज करें कि हमारे शेड में वायरस ना आए? सफाई का सबसे पहले मैं कहूँगी कि सफाई का ख्याल करें बहुत ज़्यादा। ख़ुद से आप अगर किसी से भी करवा रहे हैं तो ख़ुद सुपरवाइज़ करें, सफाई का अच्छे से ख्याल करें। और फिर अगर आप कोई बाहर से बर्ड लेके आ रहे हैं तो आप उसको क्वारंटाइन कराएं, उसको आप अपने शेड से दूर ही रखें। तो ये आपने अभी आप ही क्वारंटाइन का बताया, तो क्वारंटाइन कितनी देर तक करना चाहिए बर्ड्स को? देखें, हम लोग कराते हैं 21 डेज से 25 डेज़ के बीच में, इतना करवाते हैं। उनको शेड से दूर ही रखते हैं। शेड मेरा फर्स्ट फ्लोर पे, हम लोग नीचे ही रखते हैं उनको। लेकिन हम जहाँ से लेके आते हैं तो हम कभी किसी शॉप वगैरह से नहीं लेके आए, ब्रीडर से लेके आते हैं। हम खुद सेटअप विज़िट करते हैं, तो हमें पता होता है कि हम खुद चूज़ करके लेते हैं कि ये वाला हमें चाहिए, तो वो अपने बर्ड्स में से देते हैं। तो हमें उनको ज़्यादा देर क्वारंटाइन कराने की ज़रूरत नहीं। लोग
ज़्यादा करते हैं हम लोग, समटाइम्स 15 डेज़ के बाद भी उसको वो कर लेते हैं। तो आप एक न्यू फैंसियर अपना बेडरूम डिज़ाइन कर रहा है, तो जगह की सिलेक्शन किस तरह करे, किस तरह का वो मतलब सिलेक्शन करे बेडरूम की, इस जगह पे एक्यूरेट बेड्स रह सकते हैं मेरे? जहाँ पे उसका जो है हवा का अच्छा गुजर हो, वेंटिलेशन अच्छी हो, जहाँ वो एक तरफ विंडो और दूसरी तरफ वो उसका एग्जॉस्ट फैन वगैरह लगा सके, इस और रोशनी का इंतज़ाम अच्छा हो। तो आप किस मौसम में वायरस अटैक ज़्यादा करते हैं और उस मौसम में एहतियात करनी चाहिए? गर्मियों में और बरसात में। उसकी रीज़न क्या होती है बरसात में? ह्यूमिडिटी वगैरह ज़्यादा हो जाती है शायद इस वजह से। तो आप कौन कौन सी मेन बीमारियाँ कौन सी आती हैं बर्ड्स में? अच्छा, सच अल्हम्दुलिल्लाह मेरे शेड में कभी आई नहीं है, जो मैं ना मैंने कोई मेडिसिन कभी यूज़ की है तो मैं बता नहीं सकती, लेकिन आँखों की बीमारी होती है या फिर ये क्या कहते हैं मोशन वगैरह हो जाते हैं, ये ज़्यादातर होता है। तो आपका माशाल्लाह 3 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है, इन 3 साल के टेन्योर में कोई आपको लॉस वगैरह हुआ, कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे आप? हाँ जी, लॉस तो इसका पार्ट है, इस हॉबी का पार्ट है ये भी। हुए 1-2 दफ़ा। एक निकल के पेल फेलो का मैंने अभी अदनान नौशाही साहब से ख़रीदा था और वो निकला बाहर और निकल के वो 2 केजीज के बीच में फंस गया। तो शायद उधर वाले उसको उधर से खींचते रहे और उधर वाले उधर से खींचते रहे, तो जब मैं शाम में गई हूँ तो वो बेचारा मरा हुआ था। उसके अलावा एक और मेरा स्प्लिट पेल फेलो का था, चिक था, सेल्फ होने के बिल्कुल करीब था, तो वो शायद बाहर आया और उससे वापस अंदर नहीं गया। और उसके माँ बाप जो हैं वो बहुत ज़्यादा केयर करते हैं, तो वो उसको शायद सर पे मार मार के उसको वापस अंदर ले जाते रहे और वो बेचारा एक्सपायर हो गया। उसको 2-3 दिन उसको केयर की, लेकिन वो नहीं सर्वाइव कर सकता। तो आप न्यू लेडीज़ अगर आना चाह रही हैं इस फील्ड में, तो स्टार्टअप कितनी इन्वेस्टमेंट से कर सकती हैं वो? देखें, स्टार्टअप वो जितने से भी करें वो पेयर थोड़े ज़्यादा लगाएं, क्योंकि इश्यूज़ आ जाते हैं, रखना नहीं आता, आपको बर्ड्स कीपिंग नहीं आती, आपको इश्यूज़ नहीं पता, आप लर्न करेंगे, उनसे सीखेंगे कि आपने कैसे इनको करना है, तो आप कुछ से ब्रीड ले सकेंगे, कुछ से ब्रीड नहीं ले सकेंगे। आपको नहीं पता होगा कि इनमें इनफर्टिलिटी का इशू है या इनमें कोई ऐसा इशू आ रहा है या डेड इन शेल हो रहा है या आपसे टेम्परेचर नहीं कंट्रोल हुआ, चीज़ें नहीं हुई, तो आप पहले सीखें। तो उसमें भी अगर आप ज़्यादा पेयर लगाएं तो ज़्यादा बेहतर है, ताकि उसमें कुछ ना कुछ आपको आएगा और आप डिसहार्ट नहीं होंगे। आप मिनिमम कितने पेयर लगाएं और कौन सी म्यूटेशन लगाएं? अच्छा, जो बिल्कुल लर्न करना स्टार्ट करें तो वो तो बिल्कुल ये फिशर वगैरह लगाएंगे और उसके बाद वो बढ़ाते जाएं। अगर वो उनको एक दफ़ा ले लेते हैं तो फिर वो आगे बढ़ते जाएं। अल्बाइनोस लगा लें, अल्बाइनो ब्लैक आई लगा लें, अल्बाइनो ब्लैक आई वो स्प्लिट लगा लें, लोटिनो लगाएं, फिर आगे बढ़ते जाएं। मिनिमम 10 पेयर लगाए, कितने पेयर से स्टार्ट? हाँ, 10-12, 8-10-12, जितनी उनकी जेब इजाज़त देती है। तो आप जो बर्ड ब्रीड वगैरह ना कर रहा उसका सोल्यूशन क्या कर सकते हैं? आप उनको टाइम दें, उन पे लेबल ना लगा दें कि मेरी तरह। मैंने भी एक बर्ड को लगाया लेबल के ये नहीं कर रहा, हमने उसको छोड़ दिया था उसके हाल पे, तो उसको टाइम दें, उसको देखें। बाज़ का ये ज़रूरी नहीं है कि मेल जो है वो ही नहीं करा, हैन में भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो फिर डाइट में क्या दे रही हैं बर्ड्स को आप? मैं डाइट में आजकल अंडा लाजमी देती हूँ और इसके अलावा गाजर और कैप्सिकम वो और एग एंड बिस्किट, ये चीज़। तो आप कौन सी चीज़ बर्ड्स बहुत शौक से खाते हैं? मेरे बर्ड सिट्टा बहुत शौक से खाते हैं, कॉर्न बहुत शौक से खाते हैं। और मिक्स सीड में आप? मिक्स सीड में सारा, मेरे बर्ड्स माशाल्लाह सारा कुछ खाते हैं। कुछ भी डाल दूं, मेथी डाल दूं, पालक डाल दूं, मिक्स सीड में भी जो मर्जी उनको दे दूं। आजकल मैंने फ्लेक्स सीड भी डाला हुआ है, सब कुछ डालती हूँ, खाते हैं माशाल्लाह। तो अभी विटामिन कौन सा इस्तेमाल कर रही हैं बर्ड्स के लिए? मैं विटामिन ज़्यादा नहीं यूज़ करती, लेकिन मैं ज़रूर करती हूँ। मैंने सारे रखे हुए हैं, वीटा फार्म से लेके वर्सीला लागा से लेके सारे मेरे पास सब हैं, लेकिन वीक में 1 दफ़ा या 2 दफ़ा बस। तो अभी लगियों में पल्सेस कौन से इस्तेमाल करने चाहिए बर्ड्स को? मैं सोक सीड्स नहीं देती, वो नहीं देती हूँ। तो उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न बस मुझे लगता है कि उसमें मेहनत ज़्यादा है और वो बच्चों, मुझे लगता है जैसे बच्चों को ना हज़म नहीं होता, फीड हज़म नहीं होती जी। तो आप ये एंड पे क्या एडवाइस करना चाहेंगे आप? मैं यही एडवाइस करना चाहूँगी कि लेडीज़ को ज़रूर आना चाहिए इस फील्ड में। इस तरह उनके हस्बैंड की भी हेल्प हो जाती है, घर की भी हेल्प हो जाती है और बेकार बातों से बची रहती हैं और उनका दिन भी अच्छा गुजर जाता है। और इनकी तो इतनी मज़े की सूदिंग सी आवाज़ होती है तो उनको डिप्रेशन भी नहीं होता। चलिए, आप ही बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया और एक मोटिवेटिव बात बताइए लेडीज़ के लिए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी।
थैंक यू सो मच एवरीवन। उम्मीद है कि आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ओवरऑल वीडियो पसंद आती है और आप चाहते हैं कि हम सेटअप विजिट करते रहें, आपके लिए वीडियो चलाते रहे, तो आप हमारे चैनल मोहम्मद इरफान एग्रीकल्चर को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को लाजमी दबा दीजिए, जिससे हर नई वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त पहुंची रहेगी। इंशाल्लाह इस वीडियो का पार्ट 2 आएगा, उसमें हम आपको आप ही का सेटअप विजिट करवाएंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।